चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर न्यूमेरिकल नंबर 6। अब आए प्लेस अ फायर क्रैकर ऑफ द रिलीजियस मास इन द एम्प्टी कैन ऑफ 40 जी, ठीक है, यानी 40 ग्राम मास एक पड़ा हुआ है वुडन बॉक्स के अंदर, ठीक है, उसका वेट कितना है हमारे पास है 40 gm1 है, ठीक है। he plugs the end with the wooden block of the mass 200 ग्राम। जब उसको उड़ाया गया किसी पटाखे के साथ तो उसका मास 200 था। आफ्टर द एटिंग द फायर क्रैकर्स ही थ्रोन द कैन स्ट्राइट अपवर्ड। इट एक्सप्लोर द उसकी हमने इनिशियल वेलोसिटी की स्पीड हम ढूंढ करनी है। हमारे पास था मास ऑफ कोन इज इक्वल टू m1 40 g, ठीक है, इसको हमने 1000 में डिवाइड कर दिया, हमारे पास आएगा 0.04 किलोग्राम, ठीक है। मास ऑफ ब्लॉक हमारे पास गिवन दिया गया है 200 ग्राम है, इसको भी 1000 में डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज करना है। वेलोसिटी ब्लॉक हमारे पास है v2 स्टैटिक है, डैश है 3ms इनवर्स, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी v1 हमने फाइंड करना है। कैसे? हमारे पास एक लकड़ी का बॉक्स है, वुडन है, उसके अंदर एक कॉर्न रखी हुई है और उसके अंदर एक पटाखा रखा हुआ है, ठीक है। और इसको जब आग लगा देते हैं तो अब ये दोनों रेस्ट में पड़े हुए हैं, वुडन बॉक्स भी रेस्ट में है और उसका कॉर्न जो उसके अंदर पटाखा रखा वो भी रेस्ट में पड़ी हुई है, तो वहां पर v1 और v2 दोनों क्या होंगे? 0 होंगे। इसका मास हमारे पास है 40 ग्राम, इसको हमने m1 कह दिया। इसका हमारे पास है 200 ग्राम, इसको हमने m2 कह दिया। जब इसको जलाया जाता है इसको दोनों ऊपर फेंक दिया जाता है, जब ऊपर जाके ये फटता है तो ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है, यानी जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी हमने v1 स्टैटिक फाइंड करेंगे और ये नीचे आ जाता है, इसकी हमारे पास v2 स्टैटिक पहले गिवन दी हुई है क्या 3ms इनवर्स है। जब ये ऊपर चला जाता है, जब ये फटता है दोनों आपस में, तो ये अपने हाथ में वापस आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है। इसके ऊपर जाने की स्पीड चेक करनी है, कितनी स्पीड जाता है, ये v1 स्टैटिक हमने फाइंड करना है। वही फार्मूला इनिशियल मोमेंटम Pi is equal to final momentum m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 static plus m2 v2 static। हमारे पास v1 और v2 हमारे पास क्या दिया गया? 0 दिया गया। ये इधर v1 और v1 v2 दोनों 0 हो गए, ये हमारे पास सारा क्या होगा? 0 होगा, is equal to m1 v1 plus m2 v2 static बच गया। वही प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो इसकी इधर क्या आ जाएगा? माइनस है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव में साइन आ जाएगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए इसके बाद नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह यहां पर माइनस, इधर आ गए प्लस में, इज इक्वल टू m2 और v2 स्टैटिक। हमने फाइंड क्या करना है? v1 स्टैटिक, m1 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, m2 v2 स्टैटिक और m1 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर इसकी वैल्यू पुट करनी है। m2 हमारे पास क्या है? 0.2 और v2 हमारे पास स्टैटिक क्या है? यानी v2 स्टैटिक हमारे पास था 3m3 और m1 हमारे पास क्या है? 0.04 इसको आपने कैलकुलेटर में डिवाइड कर देना, हमारे पास v1 स्टैटिक निकल आएगा 15। इसको दोनों को ज़रब कर देना, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में, उस पर उसके बाद 0.04 पे डिवाइड कर देना, हमारे पास आ जाएगा 15ms इनवर्स। ये हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी जितनी स्पीड से ऊपर जाएगा जब वो फटेगा, हमारे पास v1 ये आ जाएगा न्यूमेरिकल इंटरवल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रॉन m1 हमारे पास मास को 9.1 10 क्रॉस 31 किलोग्राम ट्रैवलिंग, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसका मास कितना दिया गया हमारे पास, वो ट्रैवल कर रहा है इस तरफ, ठीक है, अंडरगोज अ हेड ऑन द कोलिजन विद द हाइड्रोजन एटम्स। जब वो इस एटम के नजदीक पहुंचता है तो उसका मास हमारे पास गिवन दिया गया होता है 1.67 क्रॉस 10 की -27 व्हिच इज द इनिशियल एट रेस्ट, और वो रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है, यानी वो हरकत नहीं कर रहा है, ये मूव कर रहा है उधर, और उसकी v2 हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। Assuming the collisions to be the perfectly elastic and the motion to belong straight line, find the velocity of hydrogen atom। जब ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ जाकर मिलेगा, टकराएगा, तो ये भी साथ चल पड़ेगा और इसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी यानी फाइंड करनी है, ठीक है। वन डायमेंशनल फार्मूले के तहत सॉल्व करते हैं। वन डायमेंशनल फार्मूला जो कि हमारे पास v2 का होता है, v2 हमने कौन सा फाइंड करना है? v2 डैश फाइंड करना है। v2 डैश का फार्मूला इस होता है
इसको यहाँ करने का तरीका नीचे m1 प्लस m2 प्लस इधर भी m1 प्लस m2, ये चीज ऊपर आ जाएगी, m2 पहले लिख लेना और माइनस m1, ठीक है। इधर जाएगा 2m1, साथ इधर आएगा v1 स्टेरिक और इधर जाएगा v2, ठीक है, स्टेरिक हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह इसको सोल्व करते हुए हमारे पास v1 ये v1 आएगा और ये v2 आएगा। अब करते हैं सोल्व। v2 हमारे पास क्या है, रेस्ट की हालत में, जो ये हाइड्रोजन हमारे पास रुका हुआ है, ये रेस्ट की हालत में, इसलिए ये मेरे पास v2 0 है। ये चल रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो कर रहा है, हमारे पास v1 गिवन दिया हुआ है, ठीक है। क्या उसके बाद हम करेंगे इसकी वेलोसिटी फाइंड, इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब ये इसके साथ टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 यहां पर 0 है, ये सारी एटम क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी। 2m1 ओवर हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2 और v1 प्लस 0, ठीक है। हमारे पास ये 0 की एटम, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इक्वली कर देते हैं। 2m1 हमारे पास है 9.1 क्रॉस 10 की माइनस 13, 9 क्रॉस 9.1 मल्टीप्लाई 10 की माइनस 31 और m1 हमारे पास यही आ गया, और प्लस m2 ये आ गया 1.67 क्रॉस 10 की माइनस 27। अब करते हैं ऊपर वाले को हम हल, ऊपर वाले सॉल्यूशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 36.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 24 माइनस 34 24 माइनस 24। रुके एक दफा, चलो। हमारे पास v1 था, v1 की वैल्यू लिखी, v1 हमारे पास था 2 मल्टीप्लाई 10 की 7, 10 की हमारे पास क्या आएगा 7। अब दोनों को कैलकुलेटर बेस पर हल करने से हमारे पास आ जाएगा माइनस 24, यानी माइनस 31 प्लस 7 हमारे पास आ जाएगा माइनस 24। 9 को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, हमारे पास 36 आ जाएगा और 0.4 आ जाएगा। और नीचे वाले को हल करने से हमारे पास आ जाएगा इसका 1.67 क्रॉस कैलकुलेटर पे हल किया गया हमारे पास 10 की माइनस 27। आप इनको डिवाइड करने से, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, हमारे पास आ जाएगा इसका 3.6 2 पॉइंट डेट हल कर देना, डेट हल कर देंगे कैलकुलेटर पे 2.18 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 10 की माइनस 4 प्लस 10 की प्लस 4 हमारे पास, ये हमारे पास v2 स्टैटिक का आंसर, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ms माइनस 1 आ गया, ठीक है। साथ क्या आएगा ms माइनस 1 ms मीटर में, यानी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक, ms माइनस 1 आ जाएगा, ये हमारे पास का आंसर आ गया। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8, a truck winning the 2500 किलोग्राम and moving the velocity of 21 ms per। हमारे पास एक ट्रक है, उसका वेट हमारे पास है 2500 किलोग्राम, ठीक है, और उसका जो जाने की स्पीड हमारे पास 21 ms पर, यानी इतनी स्पीड से वो इस तरफ हरकत कर रहा है, और उसका वजन कितना है 2500 किलोग्राम है। Collide with the stationary car weighing the 1000 किलोग्राम, जो उसका मास का वेट है, इन नेक्स्ट आगे कार रुकी हुई है, जो कि रेस्ट की हालत में खड़ी हुई है, रुकी हुई है, रेस्ट की हालत में v2 हमारे पास 0 आ जाएगा, और उसका वेट कितना है हमारे पास 1000 kg है। The truck and car move together after the impact। जब ये ट्रक चलता हुआ इस कार के साथ टकराता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और ये इसको लेकर आगे मूव करना शुरू कर देता है, तब इनकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। हमारे पास m1 दिया गया है, ठीक है, v1 v2 स्टैटिक हमारे पास v इज गुड होता है, ठीक है, इस फार्मूले के तहत m1 और v1 m2 दिया गया है, और हमने इसके वैल्यू फाइंड करनी है, v की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वही इनिशियल फार्मूला लगाते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 का स्टैटिक प्लस m2 v2 का स्टैटिक, ठीक है। v2 हमारे पास क्या है 0 है, तो ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, सारी 0 हो जाएगी। m1 v1 इज इक्वल टू, ये सारी 0 होगी, इज इक्वल टू m1 v1 हमारे पास v2 दोनों हमारे पास के बराबर है, इक्वल है, इक्वल किसके हैं, v के हैं, इधर v आ जाएगा
प्लस m2v, इन दोनों में v को कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2 बच गया, ये वैसे आ गया। हमने v फाइंड करना है इसलिए ये वाली टर्म इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा m1 v1 ओवर m1 प्लस m2, यानी v इज इक्वल टू ये वाली टर्म इधर आकर डिवाइड होगी। अब करते हैं इसकी वैल्यू पुट। m1 हमारे पास किसके हैं, 25 के है, v1 हमारे पास है 21 है, ओवर m1 25 और 1000, 25 प्लस 1000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, v इक्वल हमारे पास आ जाएगा 5 to 500, दोनों को मल्टीप्लाई करने से ओवर ये होगा 3500, ये 2 0 से चली गई, इसको इस पर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड, यानी इतनी स्पीड से वो उसको क्रॉस करेगा, ठीक है। v इक्वल टू ये आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिका 3.9, two blocks of masses 2.0 kilogram and 0.50 kilogram are attached at the two ends of a compressed spring, यानी दो मास है, एक m1 और एक m2 है, दोनों क्लोज है, यानी इसको स्प्रिंग टू टाइप किया हुआ है, ये क्लोज स्प्रिंग है, इसका वेट है 2 kg, इसका वेट है 0.5 kg है। The elastic the potential energy is stored in the spring in 10 joule, जो इसकी ये एनर्जी है जितने इसने कंट्रोल किया है वो कितनी हमारे पास है, 10 जूल में इसने अपने आप को काबू किया हुआ है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स विद द स्प्रिंग डिलीवर्ड, जब इनको खोल दिया जाए यानी राइज किया जाए, दोनों को किस तरफ इसको खोल दिया जाए, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, एनर्जी द ब्लॉक्स एंड रिलीज्ड, यानी कि एनर्जी को रिलीज किया जाएगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे। m1 दिया गया है, m2 भी दिया गया है, v1 और v2 स्टैटिक हमने फाइंड करना है। पोटेंशियल एनर्जी जब इसको खोला जाएगा वो 10 जूल है, और v1 दोनों रेस्ट पर पड़े हुए हैं, ये भी रेस्ट पर पड़ा हुआ है, v1 0, ये भी रेस्ट पर पड़ा हुआ, v2 0। वही फार्मूला लगाते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 स्टैटिक प्लस m2 v2 स्टैटिक। हमारे पास v2 इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास v1 और v2 इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, v1 v2 इक्वल टू 0 है, ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी, इक्वल टू ये बात हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2 स्टैटिक, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या बचेगी, 0 बचेगी। अब हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है, किसी एक की निकालनी है, m2 की निकालनी है, या v1 की निकालनी है, या v2 की निकालनी है। अब यहाँ से वैल्यू हम निकालते हैं v2 स्टैटिक की, ये इधर ले आएंगे, m1 v1 माइनस हो जाएगा, इक्वल हमारे पास आ जाएगा m2 v2 स्टैटिक, v2 स्टैटिक हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे, और m2, m1 हमारे पास क्या है 2 है, -2, v1 हमारे पास वैसे लिख देते हैं नहीं है, m2 हमारे पास क्या है 0.5 है, ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं आप, v2 स्टैटिक इक्वल हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइड 0.5, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -4, यानी इसको इस पे डिवाइड कर देंगे -4 v1 स्टैटिक आ जाएगा, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे करते हैं नेक्स्ट, इसका फार्मूला करते हैं 10 जूल फाइंड करते हैं, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to gain in kinetic energy, gain in kinetic energy, loss in potential energy हमारे पास है 10 जूल, जो दिया गया था ये वाला 10 is equal to, ये होगा हमारे पास 1/2 m1 v1 स्टैटिक का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2 स्टैटिक का स्केयर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 वैसे आ जाएगा, m1 हमारे पास है 2, v1 वैल्यू नहीं है वो ऐसे लिख दी, प्लस 1/2 m2 हमारे पास है 0.5, v2 स्टैटिक हमारे पास क्या है नहीं है फिलहाल, v2 स्टैटिक आपको वैसे लिख देते हैं, ठीक है। v2 का पीछे आपने वैल्यू निकाली है, हम वो पुट कर देते हैं, वो कौन सी वैल्यू निकाली थी v2 के पीछे हमारे -4 v1 स्टैटिक, -4 v1 स्टैटिक
-4v1 स्टेरिक का स्क्वायर, ये वैल्यू हमने पीछे निकाली थी। नीचे आएगा 2 से काट जाएगा, उसके बाद हमारे पास का जो आंसर आ जाएगा, यानी ये 2 से काट जाएगा, v1 स्टेरिक का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 1 और 2 वैसे आ जाएगा, 0.5 वैसे आ जाएगा, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये हो जाएगा 16 v1 का स्टेरिक का स्क्वायर, 4 4 का 116 हो जाएगा हमारे पास। इस हिसाब को कैलकुलेटर पे आपने डायरेक्ट हल कर लेना। डायरेक्ट हल करने के बाद हमारे पास v1 स्टेरिक प्लस 4v1 स्टेरिक का स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेटर आपने लिखना है 0.5 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास ये आ जाएगा। यहां से हम v1 स्टेरिक कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस हमारे पास क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 5v1 स्टेरिक का स्क्वायर और इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक है। 10 इज इक्वल टू v1 प्राइम स्टेरिक और हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 2 आर 22 आ गया, v1 प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं इसका, ठीक है, v1 का स्क्वायर दोनों तरफ ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है, ये रूट खत्म हो जाएगा, इक्वल अंडर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे आपने अंडर रूट लेके इक्वल का साइन दबाना, हमारे पास आएगा 1.14 ms इनवर्स, ठीक है। ये हमारे पास v1 स्क्वायर आ जाएगा, v1 प्राइम का आंसर आ जाएगा 1.414 ms इनवर्स। अब पुट v1 को क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने दी हुई उसमें पुट कर देंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 थी v2 प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास था v2 प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास था -4v1 स्क्वायर, -4v1 का स्क्वायर प्राइम स्क्वायर, ठीक है, -4v1 प्राइम डैश सिंपल डैश था, ठीक है। अब पुट करते हैं v1, यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं v1 प्राइम, ठीक है। v2 प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास है -4 और v1 1.414 इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास तो इसका आंसर आ जाएगा, हमारे पास बचेगा -5.64 ms इनवर्स। ये हमारे पास v2 स्टेरिक का भी आंसर हो गया और v1 के भी आ गया, ठीक है, न्यूमेरिकल एंड हो गया। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10, अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद द एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी एक फुटबॉल इधर पड़ा हुआ था, उसको किक किया, उसकी हाइट है यहां से आकर यहां तक गिर गया, यानी यहां से फुटबॉल किक किया, हिट लगाई, यहां पर वो आकर गिर गया। रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल टू थ्रोन द 40 मीटर, यहां से तक उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 40 मीटर उसने कवर किया है। मस्ट बी द इनिशियल स्पीड, तो यहां से उसकी हाइट है, वो स्पीड इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी वो हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास फार्मूला लिखे हुए हैं, हाइट है, रेंज है और टाइम है। हाइट से सामने ये 3 का कौन लिखा हुआ है, इसको 3 2 2 आएंगे, vi का स्क्वायर sin की तरफ 2g और रेंज का फार्मूला 2 है, इसके उत्तर 2 आएंगे, 2 आएंगे, vi का स्क्वायर sin 2 की पावर ग्राम, ठीक है। इधर 1 क्यों लिखा है, 1 से लिखा है क्योंकि इधर सिंगल 2 आएगा हमारे पास, t इक्वल टू 2vi sin की पावर g हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू। आप इस फार्मूले को मद्देनजर तो हमारे पास रेंज का फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला 2, ठीक है, r इक्वल टू vi का स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर आ जाएगा ग्राम, ठीक है। हमने को क्या इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसको हम इस तरफ ले आएंगे vi को, ठीक है, vi इस तरफ आ जाएगा और ये g जाके r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा sin 2 थीटा, क्योंकि g इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, sin 2 थीटा इधर डिवाइड हो जाएगा, vi स्क्वायर वैसे रह जाएगा। अब करते हैं वैल्यू पुट, r की पुट हमारे पास 40 है, ग्राम की वैल्यू हमारे पास होती है 9.8, ये आपको पता है क्योंकि ग्राम की वैल्यू हमारे पास 9.8 होती है, ओवर sin 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, थीटा हमारे पास क्या 30 डिग्री। अब इसको हम कैलकुलेटर पे हल करते हैं, तो हल करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो डाटा आपने लिख देना है। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ मैं क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इस इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 21। डायरेक्ट कैलकुलेटर हल करके और साथ ही आपने स्केल का बटन दबा देना, हमारे पास आ जाएगा 221.30 ms इनवर्स, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ms इनवर्स।
ये हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइंड होगी। यहाँ से यहाँ तक इसकी फुटबॉल की हाइट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 21.3 ms इनवर्स।